प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। एक सच्चाई है जिसे हम में से कई लोग उम्र बढ़ने के साथ समझने लगते हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं तो जीवन संभावनाओं और सपनों से भरा होता है, लेकिन जब स्वास्थ्य गिरने लगता है तो अचानक वही एक चीज बन जाती है जो वास्तव में मायने रखती है। आज मैं आपसे ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ जो उम्र बढ़ने के साथ हम में से लगभग सभी को प्रभावित करती है। कुछ ऐसा जो इतना धीरे धीरे होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, जब तक एक दिन हम महसूस नहीं करते कि अब हम पहले जितने मजबूत नहीं रहे। मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं जो आपको चकित कर सकता है। शोध से पता चलता है कि लगभग 50 साल की उम्र से हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों का द्रव्यमान खोना शुरू कर देते हैं। ये धीरे धीरे होता है, हर साल लगभग 1 से 2%। अब शुरुआत में ये ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन समय के साथ इसके मायने बहुत होते हैं। जब कोई 70 की उम्र तक पहुंचता है तो उसने अपनी मांसपेशियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया होता है। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये सब कुछ प्रभावित करता है। बिस्तर से उठना अधिक मेहनत वाला हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना आपको थका देता है, जल्दी खड़े होने पर पैरों में अस्थिरता महसूस होती है। और एक डॉक्टर के रूप में मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक हम सक्रिय रूप से इसके खिलाफ काम नहीं करते। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सरल काम चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, चलना कठिन हो जाता है, संतुलन भरोसेमंद नहीं रहता, और गिरना सब कुछ बदल सकता है। जो चीज़ें दैनिक गतिविधियों में कठिनाई से शुरू होती हैं, वे आगे चलकर बुनियादी स्व देखभाल, कपड़े पहनने, नहाने, यहाँ तक कि शौचालय उपयोग तक में मदद की ज़रूरत में बदल जाती हैं। कई बुजुर्गों के लिए अंततः इसका मतलब अपने घर में स्वतंत्र रूप से रहने की क्षमता खो देना होता है। लेकिन मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। वृद्ध मरीजों के साथ काम करते हुए मैंने सीखा है कि छोटे, लगातार किए गए कार्य आश्चर्यजनक अंतर ला सकते हैं। मैं आपसे 5 सरल चीज़ें साझा करने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपनी सुबह की कॉफ़ी में शामिल कर सकते हैं, जो मांसपेशियों की सेहत और ताकत को समर्थन देती हैं। ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन वास्तविक पोषण विज्ञान पर आधारित हैं और इन्होंने मेरे कई मरीजों को उनकी ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद की है। 5वीं चीज़ शायद आपको चौंका दे क्योंकि यह वो है जिसे अधिकांश लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यह उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों का द्रव्यमान बनाए रखने में गहरा असर डाल सकती है। हमारे समय के अंत तक आप समझेंगे कि पोषण मांसपेशियों को संरक्षित करने में कितना महत्वपूर्ण है, और आपके पास व्यवहारिक कदम होंगे जिन्हें आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। मैंने कई मरीजों को इन पोषण संबंधी बातों पर ध्यान देकर अपनी ताकत और स्थिरता में सुधार करते देखा है, और मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए भी मददगार हो सकती है। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारे शरीर को अलग तरह की देखभाल और ध्यान की ज़रूरत होती है। मांसपेशियों की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नींव में से एक 2 खनिजों से जुड़ी है जिन्हें बहुत से लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते: कैल्शियम और मैग्नीशियम। अपनी मांसपेशियों को एक बारीक सुसंगत प्रणाली के रूप में सोचें। हर बार जब आप चलते हैं, कैल्शियम आपकी मांसपेशियों के रेशों को सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे आप उठा सकते हैं, धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं। फिर मैग्नीशियम उन मांसपेशियों को आराम देता है और उन्हें उनकी सामान्य स्थिति में लौटाता है। ये सिकुड़ने और ढीला होने का नृत्य हर दिन हजारों बार होता है, हर हरकत में, चलने से लेकर हाथ बढ़ाने तक या बस वजन शिफ्ट करने तक। जब हमें इन खनिजों की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती, तो मांसपेशियां उतनी अच्छी तरह काम नहीं करती जितनी करनी चाहिए। आपको ऐंठन, अकड़न या धीरे धीरे ताकत कम होने का अनुभव हो सकता है। 60 से ऊपर के लोगों के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन पोषक तत्वों को कैसे प्राप्त करें बिना महंगे सप्लीमेंट्स पर निर्भर हुए जो कभी कभी पाचन तंत्र पर भारी पड़ते हैं। यहीं पर पहला उपाय आता है: बिना चीनी वाला बादाम दूध। फोर्टिफाइड बादाम दूध का 1 कप आमतौर पर लगभग 400 से 450 मिलीग्राम कैल्शियम प्रदान करता है, जो आपकी दैनिक आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। बादाम दूध की खासियत यह है कि यह पाचन तंत्र पर कोमल होता है। बहुत से लोग उम्र बढ़ने पर लैक्टोज असहिष्णु हो जाते हैं या पाते हैं कि डेयरी उनके लिए ठीक नहीं है। बादाम दूध एक आरामदायक विकल्प प्रदान करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम से परे, बादाम दूध में विटामिन ए होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो उम्र बढ़ने के दौरान कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है।
इसमें स्वस्थ वसा होती है जो आपके शरीर को अन्य पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना चीनी वाले संस्करणों में शक्कर कम होती है, जिससे रक्त शर्करा के बढ़ने से बचा जा सकता है। शोध से पता चला है कि मैग्नीशियम का स्तर बुजुर्गों में मांसपेशियों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और पर्याप्त कैल्शियम का सेवन मांसपेशियों के स्वस्थ कार्य को समर्थन देता है। अपनी सुबह की कॉफी में बादाम दूध जोड़ना इन पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समर्थन देने का एक सरल तरीका है। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों का द्रव्यमान बनाए रखना इतना क्यों मायने रखता है। मांसपेशियां केवल ताकत के लिए नहीं हैं, वे स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए मूलभूत हैं। जितनी मांसपेशियां आप उम्र बढ़ने के साथ बनाए रखते हैं, वो आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करता है। मांसपेशी ऊतक चयापचय रूप से सक्रिय होते हैं, यानी यह आराम की स्थिति में भी कैलोरी जलाते हैं। और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मांसपेशियां आपके शरीर में रक्त शर्करा को कैसे संसाधित करती हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपकी मांसपेशियां वो जगह हैं जहां आपके रक्त प्रवाह से ग्लूकोज संग्रहित और ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। जब आपका मांसपेशी तंत्र स्वस्थ और मजबूत होता है, तो ये रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन जब मांसपेशियों का द्रव्यमान घटता है, तो आपका शरीर ग्लूकोज को ठीक से प्रबंधित करने की कुछ क्षमता खो देता है। इससे रक्त शर्करा असंतुलन हो सकता है और टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है, जो अपने साथ गंभीर जटिलताएं लाता है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखना केवल गतिशीलता के बारे में नहीं है, यह आपके चयापचय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के बारे में है। यहीं पर दूसरा उपाय आता है, पिसी हुई दालचीनी। दालचीनी का रक्त शर्करा नियंत्रण पर प्रभाव के लिए व्यापक अध्ययन किया गया है। मधुमेह पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध से पता चला है कि दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है और भोजन के बाद ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। दालचीनी में मौजूद सक्रिय यौगिक, विशेष रूप से एक जिसे सिन्नामालडिहाइड कहा जाता है, मांसपेशी कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं, जिससे ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि यह रक्त प्रवाह में जमा हो। दालचीनी अतिरिक्त लाभ भी देती है। यह आपके पेट से भोजन को बाहर निकलने की गति को धीमा करती है, जिससे आपकी मांसपेशियों को अधिक धीरे धीरे और स्थिर ऊर्जा की आपूर्ति मिलती है। ये स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देती है और इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। कुछ प्रमाण ये भी बताते हैं कि यह आपके पाचन तंत्र को प्रोटीन को अधिक प्रभावी ढंग से तोड़ने में मदद कर सकती है, जो मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह की कॉफी में लगभग आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी डालना एक उचित तरीका है। ये स्वाद को भी सुखद बनाती हैं और इन संभावित चयापचय लाभों को भी प्रदान करती हैं। खनिज आवश्यकताओं और रक्त शर्करा नियंत्रण के बाद हमें एक और महत्वपूर्ण कारक पर विचार करना चाहिए, पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण। देखिए, आप कितना भी पौष्टिक भोजन खाएं, अगर आपका शरीर उसे तोड़ और अवशोषित नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं। यह उम्र बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समय के साथ पाचन कार्य स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन आवश्यक है। पोषण विशेषज्ञ आमतौर पर बुजुर्गों के लिए प्रत्येक मुख्य भोजन में लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की सिफारिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे कई लोग नहीं समझते, प्रोटीन खाना और प्रोटीन अवशोषित करना दो अलग बातें हैं। यदि आपका पाचन तंत्र धीमा है, तो आप जो प्रोटीन खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा ठीक से टूट नहीं पाता और मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता जहां उसकी ज़रूरत होती है। यहीं पर तीसरा उपाय आता है, अदरक। अदरक का सदियों से औषधीय उपयोग किया जाता रहा है और आधुनिक शोध से हम समझते हैं क्यों। अदरक में मौजूद सक्रिय यौगिक, विशेष रूप से जिंजरोल, पाचन कार्य को उत्तेजित करते हैं। वे भोजन को आपके तंत्र से अधिक कुशलता से गुजरने में मदद करते हैं, बजाय इसके कि यह पेट में भारीपन पैदा करे। अध्ययनों से पता चला है कि अदरक भोजन को पेट से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तेज कर सकता है, जिसका मतलब है कि भोजन आंतों में जल्दी पहुंचता है जहां पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। जब आप नाश्ते से पहले अपनी सुबह की कॉफी में 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डालते हैं, तो आप अपने पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोटीन समृद्ध नाश्ता खाते हैं, तो आपका शरीर उसे ठीक से तोड़कर उन अमीनो एसिड को मांसपेशियों तक पहुंचा सकता है। पाचन में सुधार से परे, अदरक बुजुर्गों को अन्य लाभ भी देता है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं जो जोड़ों की अकड़न और असुविधा में मदद कर सकते हैं।
यह मतली और पेट की गड़बड़ी को कम कर सकता है, जो उपयोगी है क्योंकि कई बुजुर्ग खाद्य पदार्थों और दवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। और अदरक स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है, जिससे आपके अंगों तक रक्त अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचता है। मुझे एक मरीज याद है, चलिए उन्हें मार्गरेट कहते हैं, जो 72 साल की थी। वो अनचाहे वजन घटने को लेकर चिंतित होकर मेरे पास आई थी। मार्गरेट नियमित रूप से खाती थी, नाश्ते में प्रोटीन भी शामिल करती थी, लेकिन हर बार खाने के बाद उन्हें पेट फूलना और असहज महसूस होता था। उनका पेट दुखता, गैस महसूस होती और दोपहर तक उनकी भूख नहीं लगती थी। 6 महीनों में उनका 17 पाउंड वजन कम हो गया था, ज्यादातर मांसपेशियां, और वो स्पष्ट रूप से कमजोर हो रही थी। जब मार्गरेट ने मुझे बताया कि वो नाश्ता छोड़ने पर विचार कर रही हैं क्योंकि खाने से उन्हें बहुत बुरा महसूस होता है, तो मैंने उन्हें सलाह दी कि वे सुबह की कॉफ़ी में 1 चम्मच अदरक डालकर देखें। केवल 1 चम्मच पाउडर अदरक भोजन से पहले। 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि फ़र्क उल्लेखनीय था। महीनों में पहली बार वो नाश्ता बिना पेट फूलने या असहजता के कर पा रही थी। अगले 3 महीनों में मार्गरेट ने वज़न वापस पा लिया, उनकी ताकत लौट आई और वे उन गतिविधियों को फिर से करने लगीं जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका शरीर अंततः उस प्रोटीन को पचा और उपयोग कर पाया जो वो खा रही थी। यह मुझे व्यायाम और मांसपेशियों के रखरखाव के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को बनाए रखना केवल पोषण के बारे में नहीं है, हालांकि पोषण महत्वपूर्ण है। यह नियमित रूप से मांसपेशियों का उपयोग करने के बारे में भी है। अब मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि किसी को जिम में भारी वजन उठाना चाहिए। मैं सरल प्रतिरोध गतिविधियों की बात कर रहा हूँ, जैसे बिना हाथों का उपयोग किए कुर्सी से उठना, दीवार के सहारे हल्के स्क्वाट करना या हल्के रेजिस्टेंस बैंड का उपयोग करना। यहाँ तक कि नियमित चलना भी मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। कुंजी यह है कि मांसपेशियों को गतिविधि के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए समर्थन की भी। यहीं पर चौथा उपाय मूल्यवान हो जाता है, एमसीटी तेल। एमसीटी का मतलब है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो नारियल या पाम तेल से प्राप्त विशेष वसा हैं। इन्हें अनोखा बनाता है कि आपका शरीर इन्हें कैसे संसाधित करता है। सामान्य वसा की तरह लंबे पाचन से गुजरने के बजाय एमसीटीएस जल्दी अवशोषित होते हैं और सीधे आपके यकृत तक जाते हैं, जहां वे कीटोन नामक यौगिकों में बदल जाते हैं। ये कीटोन आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों दोनों के लिए तेज ईंधन प्रदान करते हैं। एमसीटीएस पर वृद्ध व्यक्तियों में शोध काफ़ी दिलचस्प है। अध्ययनों में पाया गया है कि लगातार कई हफ्तों तक प्रतिदिन मध्यम मात्रा में एमसीटी तेल लेने से बुजुर्गों में मांसपेशियों के द्रव्यमान और कार्य को समर्थन मिल सकता है। एक अध्ययन में लगातार 3 महीने एमसीटी लेने से शारीरिक और संज्ञानात्मक कार्य दोनों में सुधार देखा गया। अनुशंसित तरीका यह है कि धीरे धीरे शुरू करें। एमसीटी तेल कैलोरी घना होता है, इसलिए केवल 1 चम्मच से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 1 या 2 टेबलस्पून तक पहुँचें जैसे जैसे शरीर इसकी आदत डालता है। अधिकांश शोध 3 से 4 टेबलस्पून से अधिक दैनिक सेवन की सलाह नहीं देते। तेज ऊर्जा प्रदान करने के अलावा एमसीटीज में सूजन रोधी प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जो व्यायाम के बाद पुनर्प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। वे आपके शरीर को विभिन्न ईंधन स्रोतों का अधिक लचीलेपन से उपयोग करने में मदद कर सकते हैं, जो चयापचय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। और एमसीटीज तृप्ति को बढ़ावा देते हैं, यानी पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप पर्याप्त भोजन खा रहे हैं ताकि अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अंत में मैं कुछ बिल्कुल महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। पैरों की ताकत। प्रबल प्रमाण है कि पैरों की मांसपेशियों का द्रव्यमान, विशेष रूप से जांघों का, बुजुर्गों में दीर्घायु और जीवन की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ा है। आपकी क्वाड्रिसेप्स, जो आपकी जांघों के सामने की बड़ी मांसपेशियां हैं, खड़े होने, चलने, सीढ़ियां चढ़ने और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। जब पैरों की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो कई चिंताजनक चीजें होती हैं। पहला, गतिशीलता और संतुलन घटता है। इससे अक्सर गतिविधि कम हो जाती है, सामाजिक जुड़ाव घटता है, धूप का संपर्क और विटामिन ड का उत्पादन घटता है और मूड भी प्रभावित होता है। दूसरा, गतिविधि में कमी हड्डियों के घनत्व को प्रभावित करती है। आपकी जांघ में फिमर होता है, जो आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और उम्र बढ़ने पर हड्डियों की सेहत बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
तीसरा और शायद सबसे चिंताजनक, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। गिरना बुजुर्गों में गंभीर चोट का प्रमुख कारण है। एक कूल्हे की हड्डी टूटना या बड़ा गिरना जीवन को बदल सकता है। कई लोग कभी भी अपनी पिछली कार्यक्षमता पूरी तरह वापस नहीं पा पाते। मजबूत पैरों की मांसपेशियां बनाए रखना गिरने से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। यहीं पर पांचवा उपाय आता है और यह अक्सर लोगों को चौंका देता है। लाल मिर्च पाउडर, कैयेने पेपर की एक छोटी मात्रा। अब इससे पहले कि आप सोचें कि आपकी कॉफ़ी मसालेदार हो जाएगी, मुझे समझाने दें। हम बहुत छोटी मात्रा की बात कर रहे हैं, बस इतना कि लाभ मिले बिना स्वाद को बिगाड़े। कैयेने में सक्रिय यौगिक कैप्साइसिन होता है जो मिर्च को तीखापन देता है। कैप्साइसिन का रक्त संचार पर प्रभाव के लिए अध्ययन किया गया है। शोध से पता चलता है कि कैप्साइसिन रक्त वाहिकाओं को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, उनकी दीवारों की चिकनी मांसपेशियों को आराम देकर, जिससे रक्त अधिक आसानी से बहता है। ये पूरे शरीर में आपके पैरों की मांसपेशियों सहित स्वस्थ रक्त प्रवाह का समर्थन करता है। जब आप सुबह की कॉफ़ी में थोड़ी सी लाल मिर्च डालते हैं तो कैप्साइसिन ऐसे रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। ये प्लेटलेट्स के कार्य को भी प्रभावित करता है, जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू रहता है। कुंजी सही मात्रा का उपयोग करना है। अधिकांश लोग प्रतिदिन 2 से 8 मिलीग्राम कैप्साइसिन सुरक्षित रूप से ले सकते हैं, जो लगभग 1/8 से 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के बराबर होता है। बस एक चुटकी से शुरू करें, सबसे छोटी मात्रा से, और देखें कि आप इसे कैसे सहन करते हैं। आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं यदि चाहें, लेकिन अधिकांश लोगों को लगता है कि थोड़ी मात्रा पर्याप्त है। रक्त प्रवाह से परे, कैप्साइसिन का रक्तचाप को स्वस्थ बनाए रखने और हल्के दर्द निवारक गुणों के लिए भी अध्ययन किया गया है, जो जोड़ों की असुविधा वाले लोगों के लिए सहायक हो सकता है। सुबह सबसे पहले अपने पैरों की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को सुधारना उन्हें दिन की गतिविधियों के लिए तैयार करने में मदद करता है। अच्छा रक्त प्रवाह मांसपेशियों के कार्य को समर्थन देता है और ताकत और स्थिरता में योगदान देता है, जो सचमुच आपको अपने पैरों पर खड़ा रहने और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करता है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ सोच सकते हैं कि यह सब बहुत झंझट भरा लगता है। बदलाव भारी लग सकता है, खासकर जब आपके पास वर्षों से बनी आदतें हों। परिचित चीज़ों पर टिके रहना आसान होता है, भले ही वे आपके लिए अच्छा काम न कर रही हों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे हैं। आप यहाँ हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने ख्याल रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये बताता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो छोटे बदलाव करने के लिए तैयार हैं, अगर वे आपके जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हैं। जो बातें मैंने आज आपसे साझा की, वे न तो जटिल हैं और न ही महंगी। ये बस 5 सामग्रियां अपनी सुबह की कॉफ़ी में जोड़ने की बात है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए बिना चीनी वाला बादाम दूध, रक्त शर्करा के समर्थन के लिए दालचीनी, बेहतर पाचन के लिए अदरक, मांसपेशियों के ईंधन और पुनर्प्राप्ति के लिए MCT तेल, और बेहतर रक्त प्रवाह के लिए लाल मिर्च पाउडर की एक चुटकी। साथ में ये उपाय उन कई कारकों को संबोधित करते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की सेहत और ताकत को प्रभावित करते हैं। ये पूर्णता के बारे में नहीं है। हो सकता है आप केवल 1 या 2 उपायों से शुरू करें और धीरे धीरे बाकी को शामिल करें। हो सकता है कुछ दिनों में आप ज़्यादा नियमित हों और कुछ में कम, और यह बिल्कुल ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयास करना, कदम उठाना, चाहे वो छोटे ही क्यों न हो, अपने शरीर की ज़रूरतों को समर्थन देने की दिशा में। समय के साथ ये छोटे दैनिक कार्य बड़े लाभों में जुड़ सकते हैं। बेहतर ताकत, अधिक स्थिर संतुलन, ऊर्जा में सुधार, और सबसे महत्वपूर्ण, अधिक स्वतंत्रता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता। मैंने वर्षों तक बुजुर्गों के साथ काम किया है, और मैं आपको बता सकता हूं कि वे मरीज सबसे अच्छा करते हैं जो अपने स्वास्थ्य में लगे रहते हैं, जो जिज्ञासु बने रहते हैं, जो नए तरीकों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। वही लोग अपनी स्वतंत्रता सबसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं, वही अपने प्रिय काम करते रहते हैं, वही अपने समुदायों में सक्रिय रहते हैं। वे समझते हैं कि उम्र बढ़ना हार मानने का नाम नहीं है। इसका मतलब है अनुकूलन करना, ध्यान देना, और अपने शरीर को वो देना जिसकी उसे अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरत है। आपका अधिकार है कि आप पूरी तरह जिए, अपनी ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखें, और जितने साल संभव हो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहें। जो जानकारी मैंने आज साझा की है वो इसमें आपकी मदद कर सकती है।
ये व्यवहारिक हैं, सुलभ हैं और पोषण विज्ञान और नैदानिक अनुभव पर आधारित हैं। आपको महंगे इलाज या जटिल तरीकों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है लगातार, दैनिक ध्यान देने की, मांसपेशियों की सेहत की नींव पर। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि कल सुबह से शुरू करें। इन उपायों में से 1 या 2 को चुनें। देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अपने शरीर पर ध्यान दें। देखें कि क्या आपके पास अधिक ऊर्जा है, क्या हरकत आसान लगती है, क्या आप अपने पैरों पर अधिक स्थिर महसूस करते हैं। इसे समय दें, कम से कम कुछ हफ्तों का, ताकि बदलाव दिखने लगे। खुद के साथ धैर्य रखें और नियमित बने रहें। छोटे कार्य प्रतिदिन दोहराए जाने वाले परिणाम देते हैं। आपका भविष्य का स्वरूप उन विकल्पों के लिए आपको धन्यवाद देगा जो आप आज करते हैं। आपकी मांसपेशियों की सेहत का समर्थन करने की दिशा में उठाया गया हर कदम आपकी स्वतंत्रता, आपकी गतिशीलता और अपने शर्तों पर जीवन जीने की आपकी क्षमता में निवेश है। आप इसके हकदार हैं और यह बिल्कुल आपकी पहुंच में है। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें एक मजबूत, स्वस्थ और अधिक स्वतंत्र भविष्य की ओर।